दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी 45 के डेली करंट अफेयर शो में। आज का डेट है 2 जून 2021 और आज के करंट अफेयर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे सभी को डिटेल से कवर करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। इससे पहले आज का मोटिवेशनल कोट देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक कौन जीता है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, संजीत। मुक्केबाज संजीत ने एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने 91 किलोग्राम वर्ग फाइनल में स्वर्ण पदक जीता है। 91 किलोग्राम वर्ग फाइनल में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो पूजा रानी ने 75 किलोग्राम वर्ग फाइनल में स्वर्ण पदक जीता है और मैरी कॉम 51 किलोग्राम वर्ग फाइनल में इन्होंने रजत पदक जीता है। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत को कुल पदक 15 हासिल हुआ, जिसमें 2 स्वर्ण पदक और 5 रजत पदक और 8 कांस्य पदक हासिल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला एशिया का पहला और दुनिया का तीसरा नेत्रहीन व्यक्ति बन गया है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, झांग होंग। झांग होंग माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला एशिया का पहला और दुनिया का तीसरा नेत्रहीन व्यक्ति बन गया है। ये झांग होंग कहाँ के हैं? ये हैं चीन के, लेकिन नेपाल की ओर से चढ़ाई की है। ये है चीन के, लेकिन नेपाल की ओर से चढ़ाई की है। गाइज, यहाँ पर बात करी जाए माउंट एवरेस्ट की, तो माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। इसका ऊंचाई कितना है? 8,849 मीटर। 8,849 मीटर। ये कहाँ पर है? ये है नेपाल और तिब्बत के सीमा के बीच में। नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर के बीच में है ये माउंट एवरेस्ट। बात करें यहाँ पर सबसे पहले किसने चढ़ाई की थी, तो न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और नेपाल के तेजिंग नार्गो। इन्होंने 29 मई 1953 को माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ाई की थी। बात करी जाए भारत की ओर से किसने सबसे पहले चढ़ाई की थी, तो बछेंद्री पाल 1984 में। बछेंद्री पाल पहला भारतीय है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। कब? 1984 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकांक्षा पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, कर्नाटक। कर्नाटक गवर्नमेंट ने आकांक्षा पोर्टल लॉन्च किया है। अब ये आकांक्षा पोर्टल क्या है? यह पोर्टल पारदर्शी तरीकों से CSR पहलों के माध्यम से मदद करने के लिए कॉरपोरेट्स को सरकार में संबंधित अधिकारियों से जुड़ने में मदद करता है। देश में पहली बार इस तरह का पोर्टल लॉन्च किया गया है। अगर यहाँ पर बात करी जाए कर्नाटका का, तो कर्नाटक राज्य का गठन कब हुआ था? इस राज्य का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को इस राज्य का गठन हुआ था। अगर मैप पर देखेंगे, भारत के मैप पर कर्नाटक को, तो यहाँ पर है कर्नाटक। कर्नाटक के CM कौन है? यहाँ के CM है BS येदियुरप्पा। यहाँ के हैं BS येदियुरप्पा CM है। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? वाजुभाई वाला। वाजुभाई वाला यहाँ के राज्यपाल हैं। बात करें यहाँ पर विधानसभा सीट कितना है? यहाँ पर विधानसभा सीट है 224 और विधान परिषद सीट है 75। विधान परिषद सीट है 75 और लोकसभा सीट है 28, राज्यसभा सीट है 12। बात करें यहाँ पर कौन नेशनल पार्क सब है? बांदीपुर नेशनल पार्क, बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क। यहाँ के प्रमुख नृत्य कौन है? यक्षगान। यक्षगान यहाँ के प्रमुख नृत्य है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, कुलदीप सिंह। कुलदीप सिंह को राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ये कुलदीप सिंह कौन है? ये है CRPF के DG। CRPF के ये हैं DG। ये बने हैं YC मोदी के जगह। YC मोदी के जगह बने हैं राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक। अगर यहाँ पर बात करी जाए राष्ट्रीय जांच एजेंसी की,
तो इसका स्थापना कब हुआ था? 2009 में। 2009 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी की स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली। इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली। ये आते हैं किसके अंदर? होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत। ये आते हैं गृह मंत्रालय के अंदर, ये आते हैं राष्ट्रीय जांच एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई ने किस वाणिज्यिक बैंक पर 10 करोड़ रुपया जुर्माना लगाया है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक पर आरबीआई ने 10 करोड़ रुपया जुर्माना लगाया है। क्यों? क्योंकि नियामक अनुपालन कमी करने को लेकर आरबीआई ने इन्हें 10 करोड़ रुपया की जुर्माना लगाया है। गाइस यहाँ पर बात करेंगे थोड़ा आरबीआई के बारे में। तो आरबीआई का जो स्थापना हुआ था हिल्टन यंग कमीशन के सिफारिश पर। आरबीआई का स्थापना हुआ था हिल्टन यंग कमीशन के सिफारिश पर। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का स्थापना हुआ था और इसका नेशनलाइजेशन कब हुआ था? 1 जून 1949 को। 1 जून 1949 को इसका नेशनलाइजेशन हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और अभी जो इसका गवर्नर कौन है? इसका गवर्नर है शशिकांत दास। शशिकांत दास 25वें नंबर के गवर्नर है आरबीआई के। बात करें पहला गवर्नर कौन था आरबीआई का? तो ओसबर्न स्मिथ। सर ओसबर्न स्मिथ आरबीआई का पहला गवर्नर था। और पहला भारतीय गवर्नर कौन था आरबीआई का? तो था सीडी देशमुख। सीडी देशमुख पहला भारतीय जो आरबीआई का गवर्नर था, सीडी देशमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल सेवा योजना किस राज्य ने शुरू किया है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार ने बाल सेवा योजना शुरू की है। अब देखिए यह बाल सेवा योजना क्या है? यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के लिए शुरू किया गया है। ऐसे बच्चे को 4,000 रुपया प्रति माह वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। साथ ही अपने माता पिता को खोने वाली बालिकाओं की शादी के लिए 1,10,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ऐसे बच्चे को सरकार लैपटॉप और टैबलेट की भी उपलब्ध करवाएगी। गाइज यहाँ पर अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की जो स्थापना हुआ था 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। अगर भारत के मैप पर देखेंगे उत्तर प्रदेश को, तो यहाँ पर है उत्तर प्रदेश। ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है गाइज? लखनऊ। उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ यहाँ के सीएम है। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। याद रखिए आनंदीबेन पटेल जो है ये है मध्य प्रदेश के भी राज्यपाल हैं और उत्तर प्रदेश के भी राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। गाइज यहाँ पर बात करें नेशनल पार्क की, तो यहाँ पर एक नेशनल पार्क है दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा नेशनल पार्क यहाँ पर है उत्तर प्रदेश में। अगर यहाँ पर योजनाएं देखा जाए गाइज, तो ये योजनाएं आया था अभ्युदय योजना, किसान कल्याण मिशन, नवीन रोजगार छतरी योजना, बाल श्रमिक विद्या योजना। अगर यहाँ पर देखा जाए विधानसभा सीट कितना है, तो विधानसभा सीट यहाँ पर है 404। विधान परिषद 100 सीट है, लोकसभा सीट 80 और राज्यसभा सीट 31 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने 2 चाइल्ड पॉलिसी को ख़त्म कर दिया है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, चीन। चीन सरकार ने 2 चाइल्ड पॉलिसी को ख़त्म कर दिया है। देखिए चीन में एक कानून था कि वहाँ के लोग 2 से अधिक बच्चे को जन्म नहीं दे सकते हैं। अब इस पॉलिसी को ख़त्म कर एक नया पॉलिसी लाया है कि चीन के लोग अब 3 बच्चे को जन्म दे सकते हैं। यह कदम घटती प्रजनन में सुधार लाने के लिए उठाया गया है। देखिए 1979 में चीन ने 1 चाइल्ड पॉलिसी का नियम लाया था। फिर 2016 में 2 चाइल्ड पॉलिसी का नियम लाया था। फिर अब इन्होंने 2 चाइल्ड पॉलिसी को ख़त्म कर एक नया पॉलिसी लाया है 3 चाइल्ड पॉलिसी। 3 चाइल्ड पॉलिसी लाया है 2 चाइल्ड पॉलिसी को ख़त्म कर। अब देखिए यहाँ पर देखा जाए चीन के बारे में बात करी जाए, तो ये वर्ल्ड मैप पर देखेंगे चीन कहाँ है, तो यहाँ पर है चीन। यहाँ पर है चीन।
और चीन की राजधानी कहाँ है? चीन की राजधानी है बीजिंग। चीन की राजधानी है बीजिंग। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। यहाँ के राष्ट्रपति है शी जिनपिंग। और यहाँ के पीएम कौन है? ली केकियांग। यहाँ के पीएम है ली केकियांग। और यहाँ के करेंसी क्या है? यहाँ के करेंसी है रेनमिनबी। रेनमिनबी यहाँ के करेंसी है। बात करें यहाँ के संसद का नाम क्या है? तो यहाँ के संसद का नाम है पीपुल्स कांग्रेस। पीपुल कांग्रेस यहाँ के संसद का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेलग्रेड ओपन 2021 का खिताब किसने जीता है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच ने बेलग्रेड ओपन 2021 का खिताब जीता है। ये नोवाक जोकोविच कहाँ के हैं? ये हैं सर्बिया के। ये हैं सर्बिया के। इन्होंने किसे हराया है? इन्होंने हराया है एलेक्स मोल्कन को। एलेक्स मोल्कन को हराकर इन्होंने बेलग्रेड ओपन 2021 का खिताब जीत लिया है नोवाक जोकोविच। इस जीत के साथ नोवाक जोकोविच ने अपने कैरियर में 83 एकल खिताब अपने नाम कर लिया है। 83 एकल खिताब नोवाक जोकोविच ने अभी तक अपने कैरियर में जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला स्वदेशी डेटा लॉगर किसने विकसित किया है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी आईआईटी रोपर। आईआईटी रोपर ने भारत का पहला स्वदेशी तापमान डेटा लॉगर विकसित किया है। इस डिवाइस को MB टैग नाम दिया गया है। इस डिवाइस को MB टैग नाम दिया गया है। यह वैक्सीन, रक्त और शरीर के अंगों खराब होने वाले उत्पादों की सुरक्षित आपूर्ति के लिए देश की पहली इस तरह की डिवाइस तैयार की गई है। किसने तैयार की है? आईआईटी रोपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ान स्कीम किस राज्य ने लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी पंजाब सरकार। पंजाब सरकार ने इंटरनेशनल मेंस डुअल डे पर उड़ान स्कीम को लॉन्च किया है। अब ये उड़ान स्कीम क्या है? इस स्कीम के तहत गरीब लड़कियां और महिलाओं को मुफ्त में सैनिटरी पैड्स बांटे गए हैं। अब गाइज यहाँ पर बात करें पंजाब की, तो अगर पंजाब को देखेंगे इंडिया मैप पर तो यहाँ पर है पंजाब। ये है पंजाब। पंजाब की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़। ये चंडीगढ़ जो है ये है हरियाणा का भी राजधानी। चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब की दोनों की राजधानी है। पंजाब के सीएम कौन है? अमरिंदर सिंह। अमरिंदर सिंह पंजाब के सीएम है। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? बीपी सिंह बदनौर। बीपी सिंह बदनौर यहाँ के राज्यपाल हैं। बात करें यहाँ पर विधानसभा सीट कितना है, तो यहाँ पर विधानसभा सीट है 117। विधानसभा सीट 117, 13 लोकसभा सीट और 7 है राज्यसभा सीट। और गाइज 31 मई को मनाया गया था वर्ल्ड तंबाकू निषेध दिवस। 31 मई को मनाया गया विश्व तंबाकू निषेध दिवस। और 1 जून को मनाया गया वर्ल्ड मिल्क डे। 1 जून को मनाया गया वर्ल्ड मिल्क डे। तो दोस्तों ये था आज का इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है अभी तक तो। धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।